जय हिंद बच्चों, राधे राधे। आपको हमने 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना सिखाया था। आप उसको आसानी से, मुझे आशा है कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब आपको हम 3 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक आज सिखाएंगे बच्चों। तो लघुत्तम समापवर्तक को आप लोग जानते हैं। लघुत्तम समापवर्तक शॉर्टकट में इसका लिखा जाता है हिंदी में ला सा, और अंग्रेजी में लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे LCM कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिए आप लोग कि आपको 3 अंकों का आज हम लघुत्तम समापवर्तक निकालना सिखाएंगे। तो संख्या नोट करिए बच्चों। एक संख्या लिखिए आप 14, दूसरी लिखेंगे 24 और तीसरी लिखेंगे, बहुत बड़ी नहीं लेंगे, आपके लिए लेंगे 26। तो बच्चों भाग विधि से आप देखेंगे इन 3 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक कैसे आप निकालेंगे। तो ले लीजिए भाग विधि से। भाग विधि से LCM या लघुत्तम समापवर्तक। बच्चों इन संख्याओं को आप नोट करिए। यहाँ अभी आपको भाई खाने बना के इन संख्याओं को लिखा जाता है बच्चों। पहले 14 लिखेंगे, उसके बाद 24 लिखेंगे, उसके बाद बच्चों 16 लिखेंगे। थोड़ा बच्चों आपको जानकारी होना चाहिए कि सम संख्याएं रहेंगी तो सम संख्याओं से ही कटेगी। समों की सम संख्या मुझे आशा आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई एक वीडियो हम आपको बना देंगे। तो सम संख्या मतलब होता है जो 2 से जितनी भी संख्याएं कटती हैं वो सम संख्या होती है, और जो 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से कटती है वो क्या होती है, आपकी विषम संख्या होती है। तो शॉर्टकट मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब बताइए बच्चों, ये 14 है, 24 और 16 है, आप किससे कट सकता है? तो मुझे आशा आप लोग सोच लिए होंगे यह संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। तो 2 से कटेगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसे लाइन खींचकर बच्चों 2 से 2 यहाँ लिख लीजिए और 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 14 आ जाए। तो बताइए बच्चों कितने बार पढ़ेंगे? पहाड़ा आप लोग को तो आता होगा बच्चों, और काटना भी आप लोग को बताए हैं। अगर नहीं जानते काटना तो देख लीजिए दोबारा। आप लोग यहाँ लिखिए 2 से 14 में भाग दीजिए। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 7 बार। 2 7 14, 7 आपका भागफल आ गया, 14 आपने यहाँ लिख दिया। और जानते इसमें घटाया जाता है, आप घटा लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, नीचे कुछ नहीं आना चाहिए, तभी ये भागफल यहाँ लिखा जाएगा। अगर यहाँ शेषफल आ रहा है जहाँ आपने गुणा काटा है तो आपको वही संख्या उतार देना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे गुणा आ गया और अब भागफल आपका 7 आ, कहने मतलब ये संख्या कट गई, 2 7 14 हो गया। तो आपने यहाँ 7 लिख दिया। अब बताइए 2 का पहाड़, 2 से आपको 24 काटना है, तो 24 आपके लिए तो आसान नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पहाड़ा 2 से 2 दहाई 20 तक ही पढ़े हैं। तो इसको क्या करिए बच्चों, यहाँ साइड में संख्या को लिख लीजिए। 2 से भाग देना कितने में? 24 में। हाँ, एक बात तो आप लोग को बताना चाहते हैं बच्चों, 2 से इन सभी संख्याओं में भाग देना है क्रम से। ये नहीं है केवल 14 में भाग दिए तो काम खत्म हो गया, आपको 24 में देना है, 16 में भी देना है। तो 2 का भाग आपको किस में देना है? 24। तो बड़ी संख्या हो गई 24, इसलिए बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ भाग दे लेंगे। अब 2 से भाग देना 24 में आप लोग जानते होंगे बच्चों। तो 2 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 आ जाए? तो 2 1 कम 2, यहाँ 1 लिखें जहाँ भागफल लिखा जाता है, और यहाँ आपने 2 के नीचे 2 लीजिए, और 2 में से 2 घटाया तो कुछ नहीं बचा बच्चों। अब बताइए बच्चों, भाग तो आप लगाना सीखे होंगे ना? नहीं सीखे तो पिछला वीडियो हमारा देख लीजिए, भाग बने, उसमें बहुत सरल विधि से बताया कैसे लगाया जाएगा। फिर 2 का कितने बार पहाड़ पढ़ेंगे? 4 हो जाएगा। आपने सोचा होगा कितने बार पढ़ेंगे? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ें। तो वहाँ आपने यहाँ 1 के बगल जहाँ भागफल लिखा जाता है यहाँ 2 लिख लेंगे, और ये 4 आपने उतारा नहीं था, 4 मैं उतार ले रहा हूँ। अगर आप भूल गए होंगे 4 पहले लिख लेंगे, तब पहाड़ पढ़ेंगे 2 का। ये 2 दूनी 4 होता है, फिर काट देंगे आप। तो कितना आ गया भागफल बच्चों? 12 आ गया। कितना आ गया? 12। अब इसके नीचे कितना लिखेंगे बच्चों? 12 लिख देंगे। अब बताइए 16 है, तो 2 के पहाड़े में आपका 16 आता होगा, भाग देने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाग साइड में आप दे लेना।
16 तो आपको 2 के पहाड़े मिल ही जाएगा। कितने बार पढ़ेंगे बच्चों पहाड़ा 2 का कि 16 आ जाए? तो आप जान गए होंगे कितने बार पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे? 8 बार। हाँ, 2 8 16 होता। तो जितने बार पहाड़ा आपने पढ़े वही अंक आपको 16 के नीचे लिखना है 8। अब यहाँ लाइन खींच लीजिए बच्चों। अब बताइए बच्चों, कोई संख्या आपको मिल रही जो 2 से अब भी कटेगी? 7। 7 क्या 2 से कटेगी? तो आपने नहीं जानते तो साइड में भाग दे के देख लेना, वैसे नहीं कटेगी क्योंकि 2 के पहाड़े में 7 आता नहीं है। तो 12, तो आपने 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपके विचार से पता चला होगा कि आ रहा, क्योंकि 2 छक 12 होता। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 12 नीचे 6 लिख सकते हैं। और 8 बताइए 2 से कट सकता है कि नहीं कट सकता है? कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े होता है क्या? 2 चौक 8। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 संख्याएं हमको मिल रही जो क्या है 2 से कट सकती है। तो 2 आप यहाँ लिख लीजिए। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए। 7 में नहीं जा रहा था तो 7 हम वैसे उतार देंगे। और 2 का पहाड़ा हम क्या करेंगे, ऐसा पढ़ना है कि 12 आ जाए। तो 2 छक 12, 6 बार आपने पहाड़ पढ़ा तो जो भागफल आपका बना है वो 12 के नीचे 6 लिखा जाएगा। अब बताइए बच्चों, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए? नहीं आता तो पहाड़ा साइड में लिख लेना, हमने बताया भी था, रफ कर लीजिएगा। अब आ रहा तो बहुत अच्छा है। 2 का पहाड़ा पढ़िए। नहीं आ रहा तो पढ़िए उंगली निकाल के। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। 4 बार पढ़ें तो 4 यहाँ लिख दीजिए। अब फिर क्या करेंगे बच्चों, लाइन खींचेंगे। आप भी बताइए कोई संख्या है जो 2 से कट रही है? तो आपके विचार से आया होगा 6 है और 4 है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 और 4 आपको मिलता है। तो चलिए लिख के देख लीजिए। 2 से 7 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं। और नहीं जानते तो एक बार और दिखा दे रहे हैं। देखिए 2 से भागे आप 7 में देंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 7 आ जाएगा। 7 तो आएगा नहीं, या तो 2 3 6 होगा या तो 2 चौक 8 होगा। अब 8 क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि मैंने आप भाग वाली वीडियो में आपको बताया है, क्योंकि उस संख्या से ज़्यादा हो जा रहा है जो दी गई संख्या होता है। दी गई संख्या कितना? 7 है, तो 8 लिख नहीं सकते उसके नीचे, क्योंकि घटेगा ही नहीं। तो 2 3 6 कितने बार पढ़ेंगे? 2 3 6। एक शेषफल आ गया। जब शेषफल 1 आ जाएगा, संख्या कटेगी नहीं, तो हमने कहा था उस संख्या को आप वैसे उतार देंगे। क्या करेंगे, जो दी गई संख्या, जो संख्या बची है आपकी ये 7 बची है, उसी को हम उतार देंगे, उसके नीचे 7 ही लिख देंगे। अब बताइए बच्चों, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 6 हो जाए? तो बहुत आसानी से आपको मालूम हो, क्योंकि पढ़ते हैं बार बार आप। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। कितने बार पढ़े? 3 बार पढ़े आपने पहाड़ा, तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब बताइए 2 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 4 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। कितना पढ़े आप? 2 बार पढ़े। अब बताइए बच्चों, एक लाइन और खींच देते हैं। 2 से कोई ऐसी संख्या है? 2 का पहाड़ा हमको तब तक नहीं बंद कराना है जब तक सभी संख्याएं 2 से कटने वाली कट ना जाए। तो बताइए बच्चों, 2 से कटने वाली कोई संख्या और बची इसमें? एक 7 है, एक 3 है, एक 2, कोई है? तो आपके विचार में आया होगा कि अब भी एक संख्या बची हुई 2 है जो 2 से कट जाएगी। तो क्या करेंगे फिर हम? 2 का अभी पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 कटेगा नहीं, क्योंकि आपने भी चेक किया, तो 7 कैसे उतार देंगे। तो 3 को भी चेक कर सकते हैं आप। 2 के पहाड़े से 3 भी नहीं आता 2 के पहाड़े में, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 तो बीच में पड़ गया, जो आता नहीं, इसलिए 3 को वैसे ही उतार देंगे। अब बताइए बच्चों, 2 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 आ जाए? बताइए। 2 1 कम 2, आपने कहा कि 1। कितने बार पढ़ेंगे? 1 बार। अब बताइए बच्चों, कोई संख्या और है जो 2 से कटेगी इसमें? 7 और 3 में? बताइए, सोच के बताओ जल्दी से आप। तो आपके विचार में आया होगा कि कोई भी संख्या नहीं बची है जो 2 से कटे। तो अब क्या करेंगे बच्चों, आप इन संख्याओं को आप क्या करेंगे, अब देखेंगे और किसी बड़े संख्या से कटेगी। तो देखते हैं कि इसमें 7 है, यहाँ 3 है। तो 7 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसलिए हम पहले क्रम से 3 लिखेंगे, बड़ी संख्या को काट देंगे, जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या को बाद में काटेंगे। तो 7 को वैसे उतारेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में 7
नहीं आता है, और 3 एकम 3 हो गया। ये पहले ही आया था, इसको ऐसे उतार देंगे। अब बताइए बच्चों, 7 किससे कटेगा? तो आपने सोचा होगा 7 अपने ही संख्या स्वयं 7 से ही कटेगी, तो 7 से यहाँ लिख देंगे और पहाड़ा पढ़ेंगे 7 का कितने बार कि 7 आएगा। कितने बार पढ़ेंगे बच्चों बताइए? तो 7 एकम 7 होता है, तो एक बार पढ़ेंगे। एक आपका पहले आया, इसमें भाग दे नहीं पाएंगे, आप ऐसे उतार लेंगे, यहाँ भी एक आप उतार लेंगे। अब बताइए बच्चों, जो ये आपका गुणनखंड बना है, यही इसका क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ लिखिए आप LCM, लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम रीजन कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिख लीजिए बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 बार आया है तो 4 बार लिख लीजिए 2 को, 3 एक बार आया है तो 3 एक बार लिखिए, गुणे 7 लिखिए। तो 2 संख्याओं को हम गुणा करेंगे, इस 2 का इस 2 के साथ, इस 2 का इस 2 के साथ, और 3 का 7 में गुणा करेंगे। 2 संख्याओं को गुणा करेंगे तो गुणा करने में आपकी गलती नहीं होगी। तो 2 दूनी बच्चों 4 होता है, फिर गुणे की चिन्ह लगाएंगे क्योंकि गुणा ही है। 2 दूनी 4 होगा बच्चों। अब 3 सते 21 हुआ। बताइए बच्चों, 4 का गुणा कर लिया जाए कि 21 में 4 का गुणा कर लें, फिर जितना गुणनफल आए उसमें हम 4 का गुणा कर लें, जिससे पहाड़ा पढ़ने में आपको सुविधा होगी। 4 का पहाड़ा आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हम 21 और 4 का गुणा करेंगे, इस 4 को ऐसे ही लिख लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 4 को वैसे लिख लेंगे। तो 4 एकम 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ। फिर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? अब 84 का पहाड़ा तो आता नहीं हुआ 4 बार, लेकिन 4 का गुणा हम 84 में कर लेंगे। तो 4 चौक बच्चों कितना होगा? 4 चौक 16 और 4 8 32। देखिए इसमें हासिल बचा होगा आपका। 4 चौक 16 लिखिए तो एक हासिल बच गया आपका। 4 8 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 35। तो कितना हो गया ये? 336। तो बच्चों ये आंसर कितना बनेगा आपका? 336। अब आपको हम एक होमवर्क देते हैं, सवाल नोट करिए आप लोग, और लगा के आप लोग कमेंट के माध्यम से उसका उत्तर बताइए कि कितना होता है। संख्या नोट करिए आप लोग बच्चों, संख्या नोट करिए आप लोग। कौन सा सवाल लगा के देख, कमेंट में इसके उत्तर बताना है। संख्या लिखेंगे आप 16 पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या 28, तीसरी संख्या इसकी कितने लिखेंगे? 36। ये 3 संख्या है। इसका आप लोग बच्चों लघुत्तम समापवर्तक निकालिए और कमेंट के माध्यम से बताइए इसका उत्तर कितना आता है। मुझे आशा है बच्चों कि आप लोग 3 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक बहुत आसानी से समझ गए होंगे, और इस वीडियो को आप 2-4 बार देखेंगे, सवाल को हल करेंगे, तो आपको लघुत्तम लगाने में भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, जिससे वो भी भविष्य में उनको लघुत्तम लगाने में सुविधा हो, वो भी लघुत्तम लगा सकें, क्योंकि बच्चों को बड़ी कठिनाई होती है। इसी आशा के साथ मुझे विश्वास है कि आप लोग इस जो हमने होमवर्क दिया है, संख्या 16, 28 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और कमेंट के माध्यम से उत्तर को उनको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।